अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमारा घर की तालीम का सिलसिला चल रहा है जिसमें हम फ़ज़ाइल आमाल की घर की तालीम रोज़ाना कर रहे हैं। इसी को सिलसिले को हम आगे बढ़ा रहे हैं। बाब 2 इसमें हम फ़ज़ाइल आमाल का लेकर चल रहे हैं जिसमें सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर अल्लाह के खौफ का किस्सा चल रहा है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हंसने पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तंबीह और कब्र की याद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा नमाज के लिए तशरीफ़ लाए तो एक जमात को देखा कि वो खिलखिलाकर हंस रही थी और हंसी की वजह से दांत खिल रहे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मौत को कसरत से याद किया करो तो जो हालत में देख रहा हूँ वो पैदा ना हो, लिहाजा मौत को कसरत से याद किया करो। कब्र पर कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रता जिसमें वो आवाज़ न देती हो कि मैं बेगानगी का घर हूँ, तन्हाई का घर हूँ, मिट्टी का घर हूँ, कीड़ों का घर हूँ। जब कोई मोमिन कब्र में रखा जाता है तो वो कहती है, तेरा आना मुबारक है, बहुत अच्छा किया तू आ गया। जितने आदमी ज़मीन पर चलते थे तू उन सब में मुझे ज़्यादा पसंद था। आज जब तू मेरे पास आया है तो मेरे बेहतरीन सलूक को देखेगा। इसके बाद वो कब्र जहाँ तक मुर्दे की नज़र पहुँच सके वहाँ तक वसी हो जाती है और एक दरवाज़ा उसमें जन्नत का खुल जाता है जिससे वहाँ की हवा और खुशबुएँ उसको आती रहती हैं। और जब कोई बद किरदार कब्र में रखा जाता है तो वो कहती है, तेरा आना नामुबारक है, बुरा किया जो तू आया। ज़मीन पर जितने आदमी चलते थे उन सब में तुझ ही से मुझे ज़्यादा नफ़रत थी। आज जब तू मेरे हवाले हुआ है तो मेरे बर्ताव को भी देख लेगा। इसके बाद वो इस तरह से उसको दबाती है कि पसलियाँ आपस में एक दूसरे में घुस जाती हैं और 70 अज़दहे उस पर ऐसे मुसल्लत हो जाते हैं कि अगर एक भी ज़मीन पर फुनकार मार दे तो उसके असर से ज़मीन पर घास तक बाकी ना रहे। वो उसको क़यामत तक डसते रहते हैं। इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र या जन्नत का एक बाग है या जहन्नुम का एक गड़ा है। यह मिशकात से लिया गया है। फ़ायदा, अल्लाह का खौफ बड़ी ज़रूरी और अहम चीज़ है। यही वजह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर किसी गहरी सोच में रहते थे और मौत को याद करना उसके लिए मुफीद है। इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नुस्खा इरशाद फरमाया, कभी कभी मौत को याद करते रहना बहुत ज़रूरी और मुफीद है। दोस्तों, इससे पता चलता है कि सहाबा इकराम अपने मौत को याद कर कर के किस तरीके से हर टाइम पे हंसी खिल्ली से बचते रहते थे। अगर हम भी इस घर की तालीम में इन चीज़ों को लगातार सीखते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ये हमारे लिए फ़ायदे की साबित होंगी। आज की तालीम यहीं पर ख़त्म करते हैं। फ़कत आपकी दुआओं का तालिब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।